चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं जो न्यू एडेड फैमिली है एनसेट की। इस बार एनटीए ने जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो नया फैमिली ऐड किया है वो ऐसे फैमिली है कि ग्रामीणी फैमिली नया ऐड किया गया है। आप एनटीए की वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, नोटिस उसमें है। और एस्टरेसी फैमिली ऐड किया है और मालवेसी फैमिली ऐड किया है इन्होंने। और जो उसके अलावा जो हमारे बुक में पहले से ही है ब्रासिकेसी फैमिली, लेगुमिनेसी फैमिली और सोलानेसी फैमिली, वो तो हमें देखना ही देखना है। लेकिन उसके साथ नया जो फैमिली हमें देखना है वो है ये ग्रामीणी फैमिली, एस्टरेसी फैमिली और मालवेसी फैमिली, ये हमें देखना है। तो बहुत दिनों से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो तो आ गया, इसके ऊपर वीडियो तो देख लेते हैं। और इसका जो नोट्स आपको चाहिए तो अगर मतलब आप मेरे व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, तो उसका पीडीएफ, वीडियो का पीडीएफ हमें मिल जाएगा। आप वेरी शॉर्ट फॉर्म में मैं कोशिश किया कि नोट बनाया जाए और इजी तरीके से नोट्स को समझाया भी जाए या जो भी हो। तो कुछ भी करने से पहले हमें जो फैमिली दिया गया है उसके बारे में हमें किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें तो मतलब उतना डीपली नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन लिविंग वर्ल्ड में पहले उसमें जो है ना, लिविंग जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है उधर से जाके पूछ सकता है कि जो ग्रामीणी फैमिली का है उसमें मतलब कौन से किंगडम में आते हैं, कौन से ऑर्डर में आते हैं, ये सब पूछ सकते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं पहले किंगडम। किंगडम क्या है? किंगडम तो प्लांट ही है क्योंकि ये प्लांट है। उसके अलावा डिवीजन एंजियोस्पर्म में क्लास, मोनोकॉट, ऑर्डर, पोएल्स और फैमिली पोएसिया फैमिली। ठीक है, ये पोएसिया फैमिली या ग्रामीणी फैमिली जो इस बार नया ऐड किया गया है, तो इसका डिवीजन, क्लास और ऑर्डर देख लेना है एक बार। किंगडम प्लांट की डिवीजन एंजियोस्पर्म, उसके बाद क्लास मोनोकॉट एंड ऑर्डर पोएल्स इन द फैमिली ग्रामीणी या पोएसिया। उसके बाद इसका कैरेक्टर, और हाँ ये तो मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट का रूट कैसा रहता है? टैपरूट सिस्टम रहता है? बिल्कुल नहीं, टैपरूट तो डायकॉट का होता है। तो मोनोकॉट का रूट कैसा रहता है? फाइब्रस रूट या एडवेंटिशियस रूट? एडवेंटिशियस रूट मतलब जहां पे मतलब रेडिकल के अलावा अगर कोई पार्ट से अगर रूट अराइज हो तो एडवेंटिशियस रूट। एज ए कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट हम बोल सकते हैं इसको भी। और इस फैमिली का भी कैरेक्टर है स्टेम हार्वेशियस सिलेंड्रिकल होता है। लीफ ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी इसमें देखते हैं हम, मतलब एक ही नोड से मतलब दो ऑपोजिट साइड में, दो ऑपोजिट साइड में नहीं, ऑपोजिट है ऑल्टरनेटली। एक नोड में अगर लेफ्ट साइड में हुआ, एक नोड दूसरे नोड में राइट में, दूसरे नोड में लेफ्ट राइट, ऐसे चलते हैं। सिंपल फ्लावर इज बिल्कुल सिंपल और पैरेलल वेनेशन। हम जानते हैं कि मोनोकॉट में कैसा वेनेशन हम देखते हैं, पैरेलल वेनेशन देखते हैं। उसके बाद इसमें मेनली आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर में। सारे फैमिलीज के हम फ्लोरल कैरेक्टर देखेंगे, तो इसके फ्लोरल कैरेक्टर हम देख लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स मेनली जिसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इन द मेन एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा है इसका? कभी देखना कोई अगर मतलब राइस प्लांट अगर कोई देखा हो तो इस तरीके के स्पाइक्स दिखाई देते हैं। खेत में जाकर राइस प्लांट देखना इस तरीके का स्पाइक्स दिखाई देता है। इसको बोलते हैं स्पाइकलेट्स इन स्पाइक्स। ठीक है, तो मतलब स्पाइक्स और स्पाइकलेट्स। तो ये देखना अगर आसपास कहीं अगर राइस प्लांट हो तो जमीन पे जाके देख सकते हो। ये जो अरेंजमेंट है फ्लावर का मेन एक्सिस पे, इसको बोला जाता है स्पाइक्स और स्पाइकलेट्स अरेंजमेंट। उसके बाद ईच स्पाइकलेट हैव 2 to 3 फ्लावर, एक स्पाइकलेट के पास 2 to 3 फ्लावर होता है। उसके बाद अगर हम दूसरे अगले पॉइंट पे चलते हैं तो स्पाइकलेट फॉर्म्स डेंस क्लस्टर ऑन द मेन एक्सिस। जो स्पाइकलेट्स है ये क्या फॉर्म करते हैं? डेंस क्लस्टर फॉर्म करते हैं मेन एक्सिस में। डेंस क्लस्टर एक क्लस्टर की फॉर्म में रहते हैं, एक गुच्छे की तरह रहते हैं। तो ये गया इसका इन्फ्लोरेसेंस टाइप। उसके बाद फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। जो फ्लावर होते हैं ना वो ब्रैकेटेड फ्लावर होते हैं, मतलब ब्रैकेट हो तो पता है फ्लावर के नीचे जो लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट। जिसमें ये होते हैं वो उसको बोलते हैं ब्रैकेटेड फ्लावर, जिसमें नहीं होते उसको बोलते हैं इम्ब्रिकेटेड फ्लावर। तो ये देखिए ब्रैकेट प्रेजेंट है। ये जो मैंने मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्काई कलर से रिप्रेजेंट किया है ना, ये है ब्रैकेट। उसके बाद जहां पे फ्लावर होते हैं ना, फ्लावर के नीचे और ऊपर और एक ब्रैकेट टाइप स्ट्रक्चर रहते हैं। ये तो मेन एक्सिस है, मतलब ये है रैकिस। रैकिस के ऊपर जहां पे मतलब सारा फ्लावर, मैंने बोला था ना एक स्पाइस के पास 2 या 3 फ्लावर प्रेजेंट होता है। मतलब मान लो इधर एक फ्लावर है, इधर भी एक फ्लावर है, उधर भी एक फ्लावर है। ये तो पूरा मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस के पास तो पहले ब्रैकेटेड स्ट्रक्चर है, जिसको मॉडिफाई होके पहले इस फैमिली में हम ग्लूम्स भी बोलते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन पहले ये समझ लो कि ये है ब्रैकेट, उसके ऊपर है फ्लावर। फ्लावर एक नहीं है, 2-3 फ्लावर प्रेजेंट है एक एक्सिस में। अच्छा, तो 2-3 फ्लावर के बीच में, फ्लावर के नीचे एक तो ब्रैकेट इधर है, दूसरा फ्लावर मान लो, एक फ्लावर मान लो इधर है, एक फ्लावर मान लो इधर है, एक फ्लावर मान लो उधर है।
फ्लावर के नीचे भी एक मेन एक्सिस में फ्लावर के नीचे भी और भी एक ब्रैकेट प्रेजेंट होता है। ये है इस फैमिली का एक यूनिक फीचर। इधर से कोई क्वेश्चन आए ना, सबसे ज्यादा आएगा यूनिक फीचर पे क्वेश्चन। तो यूनिक फीचर कौन सा है ये हमें देख लेना है बहुत अच्छे तरीके से। तो फ्लावर के एक तो मेन एक्सिस के नीचे प्रेजेंट है जिसके ऊपर 2-3 फ्लावर प्रेजेंट है, और 2-3 फ्लावर के ईच फ्लावर के नीचे भी एक ब्रैकेटेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं उसको बोलते हैं पेल और नीचे वाले को बोलते हैं लेमा। 2 ब्रैकेट बीच में प्रेजेंट है फ्लावर, जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं पेले, नीचे वाले जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लेमा, और मिडिल में प्रेजेंट है फ्लावर। ये कहां पे प्रेजेंट है? मेन एक्सिस पे। और मेन एक्सिस के नीचे मतलब जहां पे फ्लावर स्टार्ट होते हैं 2-3 फ्लावर तो ऊपर प्रेजेंट है, और नीचे भी ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम ग्लूम्स, वो हम देखेंगे अभी। इस स्पाइक से 2 to 3 फ्लावर, जो आगे पहले स्लाइड में मैंने बता चुका था, एक स्पाइक्स के पास कितने फ्लावर होते हैं? 2 या 3 फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। एंक्लोज्ड इन ईच पार्ट ऑफ ब्रैकेट, तो जो ब्रैकेट है वो मॉडिफाई होकर बना लेते हैं ग्लूम्स। इसको बोला जाता है, जो मैंने बताया ना ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया है, इसको बोला जाता है ग्लूम्स। मतलब नॉर्मली तो ये ब्रैकेट है, लेकिन इस फैमिली के लिए मॉडिफाई होकर इसको बोला जाता है ग्लूम्स। ये मॉडिफाई होकर बना लेता है ग्लूम्स। ग्लूम्स के अंदर और मॉडिफाइड जो ब्रैकेट दिखाई देता है एक फ्लावर के पास, उसको ऊपर वाले जो ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं पेल, और नीचे वाला जो ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लेमा। ठीक है, तो ये होता है फ्लावर का अरेंजमेंट। और उसके बाद सेपल और पेटल, दोनों सेपल और पेटल जुड़ा रहता है दोनों एक साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं एपल। तो सेपल और पेटल को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम पेरियंथ। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय लॉडिक्यूल, और इसका पेरियंथ भी मॉडिफाइड होके बना लेता है लॉडिक्यूल। मतलब जो सेम ही सब है, बस नाम इसका चेंज हो गया। उधर ब्रैकेट था, इधर है ग्लूम्स, उधर पेरियंथ था हमारे पास, और इधर हो गया लॉडिक्यूल। ठीक है, और एंड्रोशियम 3 इन ए रोल और सेपरेट रहता है, जिसको बोला जाता है पॉलीएंड्रस। एक से दूसरे का कोई मतलब रिलेशन नहीं है। गाइनोशियम कैसा है? मोनोकार्पेली, सुपीरियर ओवरी, यूनिलोक्यूलर और बेसल प्रेजेंटेशन दिखाई देता है गाइनोशियम पे। और फ्रूट कैसा है? कैरियोप्सिस, मतलब फ्रूट फ्यूज विद द सीड कोट। कभी भुट्टा खाया हो तो आपने देखना कि भुट्टा को जब बीज को हम मतलब उखाड़ते हैं ना, उधर देखना एक सीड कोट लगा हुआ होता है, मतलब बहुत टाइटली अरेंज होता है, इसमें फ्यूज रहते हैं। तो फ्रूट फ्यूज टू द सीड कोट से फ्यूज होता है फ्रूट। और फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, ये क्या बनाया है हमने? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को क्या बोला जाता है? ग्लूम। और ग्लूम के अंदर क्या, मैंने बताया कि फ्लावर के अंदर और एक टाइप के ब्रैकेट रहते हैं, जिसको ऊपर वाले जो होते हैं पेल, और नीचे वाले को बोलते हैं हम लेमा। तो ये पेल और नीचे लेमा। और उसके बाद पेरियंथ मतलब सेपल और टेपल को हम डिफाइन नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ये पेरियंथ, 2 हमारे पास पेरियंथ प्रेजेंट है। एंड्रोशियम देखिए, तो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, और ये है गाइनोशियम मोनोकार्पेलिक गाइनोशियम है। ब्रैकेट है इसलिए ब्रैकेट है। देखिए, इसको हम एक ही एक्सेस में डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए ये कैसा टाइप ऑफ फ्लावर है? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। बाइसेक्सुअल, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, इसलिए बाइसेक्सुअल। लॉडिक्यूल मतलब पेरियंथ, मैंने बताया ना पेरियंथ मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? लॉडिक्यूल। P2 A3 3 एंड्रोशियम प्रेजेंट है और एक गाइनोशियम प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल, ऑल सीरियल्स एंड मिलेट्स इस फैमिली में आते हैं। व्हीट, कॉर्न, राइस, बार्ले, राई, बाजरा, शुगर कैन, लेमन ग्रास और जिंजर ग्रास इस फैमिली में आते हैं। उसके बाद इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? पेपर इंडस्ट्री और रोप इंडस्ट्री, मतलब रस्सी बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो इस फैमिली में मैंने बहुत कुछ देखा, सर्च किया, यूट्यूब देखा और बुक में सर्च किया, बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर देखे, तो मॉडिफाइड मतलब नोट्स मेरे पास तो यही लगा। इससे ये कर लोगे तो पूरा हो जाएगा। और एक बात, इधर से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये तो गया बस इसमें जो ग्रामीणी फैमिली है, इसके बाद अगले 2 और वीडियो मिलेगा जहां पे हम एस्टरेसी फैमिली और मालवेसी फैमिली के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, तो किसी को अगर इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पहले पार्ट में मतलब इस ग्रामीणी फैमिली के वीडियोस में बस इतना ही रखते हैं। चलते हैं, बाय।